अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डियर व्यूअर्स, अगर आप भी यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो ये 30 दिनों का एक मुकम्मल कोर्स है यूट्यूब ऑटोमेशन का, जो आप मुकम्मल तौर पर सीखिए और जानिए कि किस तरह से आपने यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है और किस तरह से आपने इससे रेवेन्यू जनरेट करना है। डियर व्यूअर्स, ये हमारा एपिसोड 2 है, तो आप हमारा एपिसोड 1 जो है वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कल मैंने आपको कुछ ऐसे चैनल दिखाए जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे और जिनसे एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी वो जनरेट कर रहे थे। डियर व्यूअर्स, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो पहले आप ये वीडियो फुल वॉच करें, इसके बाद आप वो वीडियो भी वॉच करें ताकि आपको उससे भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब पाकिस्तान में रहते हुए 2 तरह के कंटेंट होते हैं, एक तो है उर्दू कंटेंट और एक है हमारा इंग्लिश कंटेंट। डियर व्यूअर्स, जो उर्दू कंटेंट है आपका, इसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे जो एक बड़ा चैनल है, वो आपकी मिसाल है हकीकत टीवी की, जैसे आपकी मिसाल है, या फैक्ट्स वाले जो चैनल हैं उनकी मिसाल आपके सामने है। तो इस तरह के जो चैनल हैं वो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं और उससे एक अच्छी खासी अमाउंट में अर्निंग भी कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश कंटेंट आ जाता है। अब जो उर्दू कंटेंट है, इसमें क्या है कि आप पाकिस्तान में बैठ के उर्दू कंटेंट बना सकते हैं और इससे आपके पास जो व्यूवरशिप आएगी वो पाकिस्तान की, इंडिया की और इसके अलावा वो श्रीलंका की हो सकती है या उसके अलावा बांग्लादेशी हो सकती है। तो इस तरह से थोड़े बहुत या ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो आपके पास एज अ व्यूअर आ सकते हैं। डियर व्यूअर्स, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश ऑडियंस है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। तो इस तरह से जो यूरोप कंट्रीज है उनके व्यूवर्स जो है वो आपके पास आते हैं। डियर व्यूवर्स, अब यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है कि जो उर्दू कंटेंट है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे आज से 15-20 साल पहले पाकिस्तान में जो उर्दू मीडियम स्कूल्स थे वो बहुत ज्यादा थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कम थे। अब जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए तो उससे क्या हुआ कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे उनमें कंपटीशन कम था, उर्दू मीडियम ऑलरेडी बहुत सारे थे, तो इनमें कंपटीशन जो था वो बहुत ज्यादा टफ था। अब क्या हुआ कि उर्दू मीडियम वालों ने करना शुरू कर दिया इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ। अब क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन जो था वो उस टाइम कम था। इसी तरह से जब हम पाकिस्तान में उर्दू कंटेंट पे काम करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जबकि इंग्लिश जो कंटेंट है उस पे कंपटीशन जो है वो आप लोगों का वो बहुत ज्यादा कम है। डियर व्यूअर, इसी तरह से अगर हम बात करें एड्स की बात करें या आरपीएम की बात करें तो आप देखेंगे कि जिस टाइम आप अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे बैठ के जिस टाइम आप कोई भी चीज सर्च करेंगे या मेरा यूट्यूब चैनल दे लिया, किसी का भी यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो आपके सामने जो एड शो होगी वो एड पाकिस्तानी होगी, वो एड पाकिस्तान से रिलेटेड होगी या पाकिस्तान की जो लोकल कंपनीज हैं उन्हीं की वो एड होगी। ठीक है, अगर आप बैठे हुए हैं किसी दूसरी कंट्री में, वहां जाके आप वीडियो सर्च करते हैं तो आपके पास उस कंट्री की लोकल एड जो है वो शो होंगी, ना कि पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की उसमें ऐड क्यों शो नहीं होती? क्योंकि उनका जो रीजन है वो चेंज है, उनके जो व्यूवर्स हैं वो चेंज है, उनकी जो कंट्री है वो चेंज है। जबकि पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास पाकिस्तान के लोकल ब्रांड जैसे कि दराज ऐप आ जाती है, इसके बारे में आपने देखा होगा, फूड पांडा आ जाता है, इसके बारे में आपने देखा होगा। तो पाकिस्तान में रहते हुए इनके बारे में जो एड्स है वो शो होती है आपके पास। इसी तरह से अगर आप यूरोप कंट्रीज में बैठे हैं तो वहां की लोकल कंपनीज जो है उनकी एड आपको शो होगी। डियर व्यूवर्स, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने वीडियो अपलोड की कहाँ से है, ये डिपेंड करता है कि आपने वो जो वीडियो अपलोड की है उसको देखने वाला व्यूवर जो है वो किस कंट्री का है। अगर वो पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान की एड शो होंगी, अगर वो इंडिया का होगा तो इंडिया की एड शो होंगी। डियर व्यूवर्स, इस तरह से एड्स जो होती हैं वो शो होती हैं। अब जो अर्निंग है वो भी इन्हीं एड से ही आपको मिलती है। अब इसमें आरपीएम की बात करें कि रेट पर माइल, अब इसमें क्या होता है कि जो पाकिस्तानी एड्स का आरपीएम होता है वो बहुत ही लो होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में उर्दू कंटेंट बना रहे हैं और आप उसको पाकिस्तान में एड्स को रन करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको वो जो एड है वो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो 100 रुपए के आपको 100 व्यूज उसमें मिल जाए। इसी तरह से अगर आप यूरोप कंट्रीज को टारगेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी एड्स जो है उनमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको यूट्यूब को, तब जाके आपकी एड रन होगी। तो यूट्यूब क्या करेगा, जिस एड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उस एड को चलाएगा और उससे क्या होगा, जिस बंदे के चैनल पे वो एड चलेगी उस बंदे को उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अगर उर्दू कंटेंट की बात करें या पाकिस्तानी कंटेंट की बात करें, इस पे जो आरपीएम होता है डियर व्यूअर्स, वो 1 के व्यूज पे $0.25, ठीक है, ये $0.20 इससे स्टार्ट होकर 1 या $2 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम यूएसए बेस्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वहां पे एड हम चलाते हैं, तो उस एड से हमें क्या होगा, उस एड से हमें 1 के व्यूज के ऊपर ऑलमोस्ट $8 to $10 जो है वो इजीली मिल जाते हैं।
डियर व्यूअर्स, ये आरपीएम का फ़र्क है जो कि हमारी कंट्रीज़ का और उनकी कंट्रीज़ का एड्स का डिफरेंस है। डियर व्यूअर्स, इसी तरह से उर्दू कंटेंट पे आरपीएम बहुत कम होता है और इंग्लिश कंटेंट पे आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। डियर व्यूअर्स, इसमें एक बात का फ़र्क है, जब आप उर्दू कंटेंट बनाते हैं तो आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश चैनल बनाते हैं तो उसपे आपके वायरल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब इस पे आरपीएम जो है उर्दू चैनल पे वो कम है और इंग्लिश पे ज़्यादा है। सीधी-सी बात है, जिस पे कम मेहनत होगी उसका आरपीएम भी कम है, जिस पे मेहनत ज़्यादा है आपकी उसका आरपीएम भी ज़्यादा है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन व्यूज़ जो ले आते हैं अपनी उर्दू कंटेंट पे, तो इस पे आपको कितना मिलेगा, 250 टू अराउंड $300 जो है वो आपको मिलेंगे। अगर यही 1 मिलियन व्यूज़ आप ले आते हैं अपने इंग्लिश कंटेंट वाले चैनल पे, यूएसए बेस्ड ऑडियंस जिसमें होगी, तो उसमें आपका आरपीएम इतना हाई होता है कि आपको 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर अराउंड $5000 या मैक्सिमाइज़ ये भी हो सकता है कि $20000 जो है वो भी आपको मिल सके 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर। डियर व्यूअर्स, ये निशेज़ पे डिपेंड करता है कि आपने किस निश को सिलेक्ट किया है और किस निश पे आप वर्किंग कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आरपीएम का सुनकर आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा कि है इतना आरपीएम, कि इतना पैसा हमें मिलेगा इससे। लेकिन डियर व्यूअर्स, 1 मिलियन व्यूज़ जो है वो लेना कोई आम बात नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से आते हैं। आपकी वीडियो में अगर दम है तो इतने व्यूज़ जो हैं वो नॉर्मली आ भी सकते हैं आपके। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें कि यूट्यूब ऑटोमेशन हमें किस लैंग्वेज में करनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश ऑडियंस की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस में आरपीएम जो है वो भी ज़्यादा है और उसके अलावा आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस जो हैं वो भी हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करते हैं और आप एआई से जैसे कैट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, तो इस तरह की वीडियो जो होती है वो यूएसए बेस्ड ऑडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है और इसके वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस बताना था कि आप इंग्लिश में कंटेंट बनाएँ या आप उर्दू कंटेंट बनाएँ। अब ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप जो कंटेंट बनाना चाहते हैं आप उस पे वर्किंग कर सकते हैं। अब इसमें एक और छोटा-सा डिफरेंस जो है वो आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास उर्दू कंटेंट में इतने 1 मिलियन व्यूज़ या इससे भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं, बहुत ही एक अच्छी अमाउंट में आपके पास सब्सक्राइबर हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना कोई ब्रांड है उसको मैं लॉन्च करूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप ईज़िली उससे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू उसको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान में रहते हुए उर्दू ऑडियंस को टारगेट किया है या इंडियन और ऑडियंस को टारगेट किया है। लेकिन अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको इसमें ईज़ी होगा, आप ईज़िली अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज भी उर्दू और आप वहाँ पे फेस अपना शो करवा के उर्दू लैंग्वेज में अपना ब्रांड जो है वो उसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश ऑडियंस की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऐसा जो होता है वो नामुमकिन हो जाता है। डियर व्यूअर्स, ये इनके कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए। अब ये आपको बेहतर पता होगा कि आपने किस कंटेंट की तरफ आना है और किस कंटेंट की तरफ नहीं आना। अब उर्दू कंटेंट की तरफ आप खुद भी आ सकते हैं, आपकी उसमें मेहनत जो है वो दूसरे की निस्बत इंग्लिश वाले की निस्बत कम लगती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश कंटेंट की तरफ जाते हैं तो डेफिनिटली उसमें जो मेहनत है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। डियर व्यूअर्स, ये हमारा एपिसोड 2 था, आपने एपिसोड 1 हमारा लाज़मी वॉच करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाज़मी से लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि आपने एज़ अ टीम इसको अगर आप लेके चलते हैं तभी आपको इसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको इसका इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में नहीं आती, दूसरे बंदे के माइंड में आ सकती हैं, दूसरे के नहीं तो तीसरे के माइंड में आ सकती हैं। इस तरह से अगर आप एज़ अ टीम काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं, 28 वीडियोज़ जो यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से है, वो पूरा रमज़ान चलेंगी। अगर आपने ये वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारी वीडियो को लाज़मी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।